नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, जो कि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न हमने इस वीडियो के द्वारा शामिल किए हैं, ठीक। और समय आपको जो दिया जाएगा 3 घंटे का समय है और जो टोटल मार्क है 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं। वेरी मोस्ट पेपर, किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं बताए जा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से फेक पेपर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कोए, कबूतर, बगुले या फिर गिद्ध? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं तो आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे बगुले, आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूंसी, झुंझुनू या फिर झालावाड़? तो जो भक्तिन है वो कहाँ की रहने वाली थी? तो आपको झूंसी करेक्ट उत्तर बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या फिर गुजराती? तो जो झूझ उपन्यास है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे मराठी भाषा में लिखा गया है झूझ उपन्यास, ठीक। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द का, भाषा का, छंद का या फिर वाद्य यंत्र का? तो आप बताइए जल्दी से जल्दी मुझे और कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, फोर्थ वाला है ना। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द का, भाषा का, छंद का या फिर वाद्य यंत्र का, ठीक। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है गज़ल, रुबाई, चौपाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी बताना है, रुबाई आपको करेक्ट उत्तर बताना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के पेपर मैं आपको बताऊंगा। वेरी मोस्ट पेपर बता रहा हूं, जो आपकी एग्ज़ाम में सारे के सारे प्रश्न टपक जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आप जो पहला क्वेश्चन है गीत, तो गीत में आप करेक्ट जो उत्तर मिलाएंगे वो मिलाएंगे शेर। अवधूत में आप करेक्ट उत्तर मिलाएंगे शिरीष के फूल से। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा 700 कुएं, 700 कुएं से मिलाना है। नाटक का प्राण तत्व, जो नाटक का प्राण तत्व है इसमें आप करेक्ट मिलाएंगे संवाद से। कवित्त छंद में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 31 वर्ण होते हैं इसमें। जलद में आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे जलद में, तो बादल से मिलाना है। और छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद बताना है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस करना। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, भाषा के साथ बात कैसी होती है? तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है, भाषा के साथ साथ बात अधिक पेचीदा होती है, ठीक। सबसे पहले तो हम जो क्वेश्चन छूट गए थे हमारे कुछ, जो देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, है ना। पहला प्रश्न है आत्म परिचय खालिस्तान से लिया गया है, तो इसमें आपको निशा निमंत्रण करेक्ट उत्तर बताना है। भक्तिन महादेवी जी का एक खालिस्तान है, तो क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र आपको बताना है। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे प्राचीन काल के अवशेष। नाटक में पात्रों की संख्या तो अधिक होती है, ना कि कम होती है। जिन छंद में मात्राओं की गणना की जाती है क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद आपको बताना है। सभी स्टूडेंट्स मात्रिक छंद लिखेंगे।
बिंब के भेद में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। वो क्या बताएंगे? जो 3 भेद होते हैं बिंब के, 3 भेद आपको करेक्ट करना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन और बाकी के छूट रहे थे उनकी ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, सत्य है असत्य है? तो ये आपको असत्य बताना है। परचेंजिंग पावर का अर्थ क्रिया शक्ति होता है, तो सत्य बताना है। सिल्वर वेंडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, तो सत्य बताना है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, सत्य बताना है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो ये आपको असत्य बताना है। लास्ट क्वेश्चन, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो फर्स्ट पहली क्लास वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।